हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 स्टार्ट किए हैं और आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सार ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। तो जब भी हम लोग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का सार प्रिपेयर करेंगे तो हमेशा एक चीज आप मेंशन करिएगा दैट इट इज from the reference to first generation antihistamine मतलब प्रोटोटाइप ड्रग स्ट्रक्चर है that will be from H1 एंटीहिस्टामिनिक। ठीक है, तो इसमें ये मेंशन करना जरूरी है। अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का, और इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं। ये एरोमेटिक एक रिंग, ये एरोमेटिक दूसरी रिंग, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन हमारा जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज डिनोटेड बाय एक्स, और फिर हमारा आता है थर्ड पॉइंट जो कि हमारा कार्बन का चेन है, अल्काइल चेन, और फिर लास्ट आता है हमारा 4 जो कि है हमारा अमीनो ग्रुप जो कि हमेशा टर्मिनल पर रहेगा। इसके साथ एक आर और एक और आर है ना, तो एन के साथ आर और आर डैश। अब अपन मीनिंग समझते हैं। तो जैसे अगर हम फर्स्ट बात करें अराइल ग्रुप की, तो ये एक जो है ये आपका फर्स्ट AR1 जो है दैट इज अराइल और अराइल मिथाइल ग्रुप, और दूसरा AR मतलब एरोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा आपका फिनाइल या सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप। एक्स जो सेकंड नंबर पे था हम वहां पर ऑक्सीजन रख सकते हैं, कार्बन रख सकते हैं, नाइट्रोजन रख सकते हैं। थर्ड हो गया अल्काइल चेन, ये अल्काइल चेन हमारी CH2 की चेन है, इसके नंबर ऑफ कार्बन्स n है, अब बदल सकते हैं। फोर्थ है अमीनो ग्रुप जो कि हमेशा टर्मिनल पर होगा और उसके साथ एक R और एक और R, ये इस तरह से अरेंज्ड रहेंगे। अब इसमें हम लोग 1 बाय 1 मॉडिफिकेशंस कंसीडर करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं अराइल ग्रुप का मॉडिफिकेशन। तो अराइल ग्रुप में जब हम आते हैं तो अगर हम H1 रिसेप्टर के साथ हमारे ड्रग को बाइंड कराना चाहते हैं, H1 ड्रग के साथ हमारे रिसेप्टर की एफिनिटी चाहते हैं, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस का होना मैंडेटरी है। मतलब डाई अराइल सब्स्टिट्यूशन इज मैंडेटरी अगर हम लोगों को फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग चाहिए है, तो हमारा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अराइल सब्स्टिट्यूशन 2 होना जरूरी है, डाई अराइल। हमारा जो ऑप्टिमम एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी है वो डिपेंड करता है कोप्लेनरिटी पर, कोप्लेनर स्ट्रक्चर होने पर। ये देखिए ये जो है ये 2 अराइल का सब्स्टिट्यूशन है, इसका एग्जाम्पल का नाम हो गया डाइफेनहाइड्रामीन। हमारे ये 2 अराइल सब्स्टिट्यूशन का कोप्लेनर होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होते हैं उनमें एक अराइल रिंग जो है उसका सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो पोटेंसी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा? बेटर एक्टिंग कंपाउंड प्रोवाइड करेगा। जैसे इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे इस ड्रग में, डॉक्सेलामाइन ड्रग में, तो यहाँ पर एक आपकी नॉर्मल फिनाइल रिंग है और दूसरी आपकी सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग है, दैट टू हेट्रो एरोमेटिक रिंग है। तो ये जो कंपाउंड है वो हमारा बेटर पोटेंसी गिविंग कंपाउंड होगा, बेटर एक्शन गिविंग कंपाउंड होगा एज कंपेयर टू दिस डाइफेनहाइड्रामीन। यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों एक जैसे एरोमेटिक रिंग्स हैं, और यहाँ पर आप देखिए एक नॉर्मल एरोमेटिक रिंग है, एक दूसरा N के साथ सब्स्टिट्यूटेड रिंग है जो पायरीडीन वाला होता है वो। तो इस प्रकार से आपका ये बेटर एक्टिंग कंपाउंड आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग उस सब्स्टिट्यूशन X पर जो एरोमेटिक रिंग के आगे वाला जो पोर्शन था जिसको हम X से डिनोट किए थे, ये एक कनेक्टिंग मॉइटी की तरह बिहेव करता है। किसके किसके बीच में? आपका जो उधर वाला कार्बन अल्काइल चेन है और इधर वाला एरोमेटिक, इनके बीच में। और इसका काम होता है स्पेसर बनाना, मतलब स्पेस मेंटेन करना। ये स्पेस मेंटेन करने के लिए आइदर ये कार्बन की चेन को रख सकता है या तो ऑक्सीजन कार्बन को।
है ना। अगर मान लीजिए X की जगह पर कार्बन प्रेजेंट है तो हमारा जो ड्रग है वो कायरल हो जाएगा और पर्टिकुलरली स्टीरियो सेलेक्टिव बाइंडिंग रिसेप्टर से जुड़ेगा। इस स्टीरियो सेलेक्टिव के केस में हमारा जो गुड कंपाउंड होगा दैट विल बी एस एनेंशियोमर। अगर हमारा एनेंशियोमर एस होगा तो हमारा ड्रग जो है वो बेटर बाइंडिंग एफिनिटी देगा, बेटर बाइंडिंग एफिनिटी देगा तो बेटर हमको एक्टिविटी मिलेगी। अगर हम एंटीहिस्टामिन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये एक्स जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? इस एक्स की जगह पर अगर हमने ओ लगाया तो हमारा ड्रग बन जाएगा अमीनो अल्काइल ईथर, और अगर एन लगाया तो बन जाएगा इथाइलिन डाइअमीन एनालॉग। एक बार हम लोग स्ट्रक्चर पर इस डाटा को और चेक करते हैं। तो जैसे देखिए आपके पास ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस X की जगह पर हम लोग सबसे पहला रख देते हैं O। अब आप देखो आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा, है ना। अब आप यहाँ पर रखो N की जगह पर N, अब आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि N रखने से एक N और एक और N डाइअमीन हो गया, है ना। और ऑक्सीजन रखने से डाइअमीन स्ट्रक्चर नहीं बना। तो यहाँ पर आपका X की जो प्लेस है वो क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, इस हिसाब से कि अगर आपने O रखा तो अमीनो अल्काइल ईथर वो ओ ईथर की तरह बिहेव करता है, इधर वाला पोर्शन एक आर फिर ओ और उधर वाला पोर्शन और एक आर, तो इस तरह से ईथर की तरह। जबकि एन रखने से एक एन और इधर टर्मिनल वाला एन, तो इस वजह से दो एन। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब आ गए हम लोग थर्ड पार्ट पे, दैट इज नोन एज अल्काइल साइड चेन। नाउ हम लोग अल्काइल साइड चेन का सार देखेंगे। सी, जो आपका मेजर H1 ड्रग्स होते हैं उनमें इथाइलिन की चेन होती है, इससे हमें मैक्सिमम एक्टिविटी मिलती है। अगर हमने इस कार्बन पर ब्रांचिंग कर दी, अगर इस कार्बन को हमने ब्रांच किया तो वो कंडीशन में एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोगों ने एसिमेट्री ऑब्जर्व की, ठीक है, जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, जैसे अपन ने दो कार्बन की चेन बनाई थी, है ना, उसमें जो टर्मिनल नाइट्रोजन के बगल वाला जो कार्बन है, इस तरह था स्ट्रक्चर, आगे इधर एक्स लगा हुआ था, आगे एरोमेटिक एरोमेटिक ये, तो ये वाला कार्बन जो टर्मिनल नाइट्रोजन से अटैच्ड है, वहां पर अगर हमने ब्रांचिंग करवा, अब ये वाले कार्बन पर अगर आपने ब्रांचिंग कराई तो आपको देखने मिलेगी एसिमेट्री, और ये एसिमेट्री जो है इसका बाइंडिंग पर कोई असर नहीं होगा, इससे बाइंडिंग जो है वो वीक या डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये था अल्काइल साइड चेन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड विल सी अबाउट टर्मिनल नाइट्रोजन। लास्ट जो टर्मिनल एंड वाला नाइट्रोजन था वहां पर आप देखते हैं, तो अगर हमारा जो टर्मिनल नाइट्रोजन एटम है दैट मस्ट हैव 3 डिग्री अमीन, वो टर्शरी अमीन कंटेनिंग होना चाहिए, उससे आपको एक्टिविटी मैक्सिमम मिलेगी, यू विल गेट द मैक्सिमम एक्टिविटी। एंड द टर्मिनल नाइट्रोजन जो है दैट कैन बी द पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इट विल हेल्प टू रिटेन द एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। मतलब वो जो एंड वाला टर्मिनल वाला नाइट्रोजन था वो आपकी हेट्रोएरोमेटिक रिंग का पार्ट हो सकता है, उससे आपको हाई हिस्टामिनिक एक्टिविटी मिलेगी, जैसे क्लोरसाइक्लिजीन। यहाँ नेक्स्ट हम लोग सार पे चलते हैं। द अमीनो मोइटी गिव्स प्रोटोनेशन, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो ये प्रोटोनेशन बनाने में हेल्प करेगा। ये प्रोटोनेशन जो है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर H1 रिसेप्टर बाइंडिंग, H1 रिसेप्टर के साथ जुड़ने में ये अमीनो ग्रुप हेल्पफुल होगा। तो ये था स्टूडेंट्स सार ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। अगर आपको ये नोट्स जिससे हम पढ़ा रहे हैं ये चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसमें हम वेरियस H1 रिसेप्टर्स ड्रग्स को स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।